नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शब बारात की रात वो अज़ीम रात है जिसमें बेशुमार लोगों की बख्शिश की जाती है। शब बारात को शब बारात कहा ही इसलिए जाता है, शब का माना होता है रात, बरात का माना होता है आज़ादी और खुलासी। शब बारात का माना बनता है आज़ादी और खुलासी की रात। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाकर उनको जहन्नम की आग से आज़ादी और खुलासी अता फ़रमाते हैं। मगर इस अज़ीम रात के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बख्शिश से महरूम रह जाते हैं। 6 ऐसे काम हैं जिनके करने वाले इस रात में भी बख्शिश से महरूम रह जाते हैं। वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से इस अज़ीम रात के अंदर बख्शिश से महरूम हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में अहादीस की रोशनी में मुकम्मल वजाहत आपके सामने पेश की जाएगी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यत्तलिउल्लाहु इला जमीअ खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की दरमियानी रात यानी शब बारात की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं, नज़र रहमत फरमाते हैं। फ़यग़फ़िरु लिजमीअ खल्क़िही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम तर इंसानियत को बख्शिश अता फ़रमाते हैं, सारी मखलूक को आज़ादी अता फ़रमाते हैं, मगर इल्ला लिमुशरिकिन, मगर मुशरिक की बख्शिश नहीं होती। और नंबर 2, औ मुशाहिनिन, और दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि शिरक करने वाले की बख्शिश इस रात के अंदर नहीं होती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो बख्शिश से महरूम रह जाता है। और अल्लाह का फ़ैसला है, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिरक को कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो इस रात में मुशरिक की बख्शिश नहीं होती। और नंबर 2, औ मुशाहिनिन, दिल के अंदर लोगों के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा माल भी नफ़ेमंद नहीं है और तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद भी नफ़ेमंद साबित नहीं होती जब तक तुम्हारा अपना दिल साफ़ नहीं है, तुम्हारा दिल नरम नहीं है, उस वक़्त तक तुम्हें ये चीज़ें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। इसलिए दिल की नरमी ये इंसान के लिए बहुत अहमियत की चीज़ है। और जिसका दिल सख्त है, उसके दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ है, कीना और हसद है, तो वो इस अज़ीम रात के अंदर भी बख्शिश से महरूम रह जाता है। और तीसरा, कि जो कत्ल नाहक करने वाला है उसकी भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। लोगों को नाहक मारने वाला, लोगों को नाहक कत्ल करने वाला, उसकी भी इस अज़ीम रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंज़ुरुल्लाहु इला कातिल नफ्सिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कातिल की तरफ नज़र करम नहीं फरमाते। तो कातिल भी इस रात के अंदर बख्शिश से महरूम रह जाता है। और चौथा, ज़िना का आदी, जिसको ज़िना की आदत ही पड़ गई है तो उसकी भी बख्शिश नहीं होती। शुअबुल ईमान बैहक़ी में रिवायत है कि वला ज़ानिन, कि ज़ानी शख्स की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। और पाँचवा, वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है उसकी भी इस अज़ीम रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। शुअबुल ईमान बैहक़ी में रिवायत है, ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम लैलतन निस्फ़ मिन शाबान अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के नाफरमान की तरफ भी इस अज़ीम रात के अंदर नज़र रहमत नहीं फरमाते, उसकी बख्शिश नहीं फरमाते। वालिदैन वो अज़ीम हस्ती है जिसके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ाल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद, कि अगर अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो पहले वालिदैन को राज़ी करो। अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी के अंदर है, और जिसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं
تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اس لیے اس عظیم رات کے اندر والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6، شرابی جو شراب کا عادی بن چکا ہے تو اس کی بھی اس عظیم رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، وہ بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ شعب الایمان للبیہقی میں روایت ہے، ومدمن الخمر، شراب کا عادی وہ بھی اس رات کے اندر بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ شراب حرام ہے، ہاں گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس لیے شراب کا جو عادی ہے وہ بھی اس عظیم رات کے اندر بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، شرک تو ہم نہیں کرتے ہیں، البتہ باقی جو 5 کام ہیں، دل کے اندر لوگوں کے خلاف اگر کینہ اور بغض ہے تو اس کو نکال کے پھینک دیں۔ اسی طرح اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر رکھا ہے تو اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، ہاں اللہ کو راضی کرے۔ اسی طریقے پر زنا اگر کوئی کرتا ہے، زنا کی عادت اگر کسی کو پڑ گئی ہے تو زنا کو بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، یہ وہ کام ہے جو معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ ہر نوجوان اپنے والدین کا نافرمان بن گیا ہے۔ اس لیے والدین انسان کے لیے عظیم سایہ ہیں۔ والدین کی کمی اور ان کی جدائی جب ہو جاتی ہے پھر انسان ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو راضی رکھیں۔ اور اگر کوئی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، تو وہ شراب سے بھی پرہیز کرے تاکہ اس عظیم رات کے اندر اللہ کی بخشش سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔